नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमारे YouTube चैनल नॉलेज नगेट्स बाय डॉक्टर गुप्ता जी में आपका फिर से स्वागत है। और आज चौथे वीडियो में आप सभी के लिए बैंक लोन्स के बारे में जानकारी लेकर के आए हैं। ये टॉपिक हमने अपने सब्सक्राइबर की चॉइस पर प्रिपेयर किया है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में हर किसी को नॉलेज होना ही चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जनरली कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक लोन दो तरह के होते हैं। पहला लोन्स होता है कॉर्पोरेट लोन्स और दूसरा होता है रिटेल लोन्स। ये दो एक क्लासिफिकेशंस हैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक के लोन्स को क्लासिफाई करने के लिए। जहाँ तक मैं कॉर्पोरेट लोन्स की बात करूँ तो कॉर्पोरेट लोन्स के अंदर अपना एमएसएमई लोन्स आता है और मिड कॉर्पोरेट और लार्ज कॉर्पोरेट्स के अकाउंट्स जो हैं वो कॉर्पोरेट लोन्स के अंदर क्लासिफाई होते हैं। जबकि रिटेल लोन्स जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लोन्स होते हैं और ज़्यादातर अपनी पॉपुलेशंस को इंक्लूड करते हैं, उसमें अपने पर्सनल लोन, मॉर्गेज लोन्स, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन्स और इसके अलावा एजुकेशन लोन्स, एग्री लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, इसके अलावा अपना जो गोल्ड लोन्स हैं वो रिटेल लोन्स के अंदर आता है। यदि मैं यही बैंक लोन्स को आरबीआई के क्लासिफिकेशन के हिसाब से बात करूं तो आरबीआई जो है इन लोन्स को दो क्राइटेरिया में डिवाइड करती है। पहला है प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स और दूसरा है नॉन प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स। साथियों, प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स वो लोन्स होते हैं जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई को लगता है कि इन सेक्टर को डेवलपमेंट करने की रिक्वायरमेंट है और ये हमारी इकोनॉमी में आने वाले समय में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इन क्षेत्रों को बढ़ाने की ज़रूरत है। आरबीआई उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर इंक्लूड करती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स के अंदर एमएसएमई लोन्स, अपने एग्री लोन्स और इसके अलावा हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, अपना एक्सपोर्ट क्रेडिट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी आदि लोन्स जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आते हैं। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि आरबीआई की तरफ से सभी बैंकों को मैंडेट होता है कि आपको अपनी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के जो टारगेट्स हैं वो अचीव करने होते हैं। हालांकि ये क्राइटेरिया जो है वो अलग अलग बैंक्स के क्लासिफिकेशंस के हिसाब से अलग अलग रहता है। जैसे मैं बात करूं अपने शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स हैं, उनके लिए जनरली ये टारगेट जो है अपने 40% रहता है। 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट एएनबीसी का रहता है। आप इसको सरल भाषा में समझ सकते हैं कि बैंक जितना लोन्स देगा उसका जो है 40% जो है वो आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आपको देना रहेगा। और यदि मैं बात करूं स्मॉल फाइनेंस बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स की बात करूं तो उनको जो है 75% अपनी टोटल लैंडिंग का 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को देना पड़ता है। तो साथियों, ये एक अपनी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को लेकर के बात हो गई। और दूसरा सेक्टर जैसे मैंने बताया था नॉन प्रायोरिटी सेक्टर है, तो उसके अंदर मोस्टली जो है अपने रिटेल लोन्स आते हैं, जैसे पर्सनल लोन्स, मॉर्गेज लोन्स, गोल्ड लोन्स, व्हीकल लोन्स और इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो अपने जो है इसी तरह के लोन्स जो है नॉन प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग जो है डिटेल में एक एक करके लोन्स के बारे में आपको बताते हैं कि ये लोन्स क्या होते हैं और क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट होता है इन लोन्स को लेने के लिए। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ एमएसएमई लोन्स के लिए। इसका एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो साथियों, जैसा इस सेक्टर के अंदर
हमारे जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री जो हैं वो इंक्लूड की जाती हैं। इस लोन्स को लेने के लिए आपके पास वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यदि आप कोई एक नई फर्म बना रहे हैं तो फर्म जो है वो आपकी प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है और लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। तो जनरली इसके अंदर जो फर्में हैं वो प्रोप्राइटरशिप होती हैं या पार्टनरशिप फर्म होती हैं। तो जैसा भी आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन रखना चाहें वैसा अपना कॉन्स्टिट्यूशन रख सकते हैं, उसी के हिसाब से आपको अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने रहते हैं। यदि आप कोई भी नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो साथियों उसके लिए आपको एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक को सबमिट करनी होती है, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आप किस तरह से अपने फंड्स को लाने वाले हैं, क्या जो है इस प्रोजेक्ट में आपके फाइनेंशियल्स किस तरह से आगे मूव ऑन करेंगे। तो वो सारी डिटेल्ड रिपोर्ट जो है उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर दी जाती है। और यदि अपना कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसके लिए यदि कोई प्रोजेक्ट आप लगाना चाहते हैं या उसकी कोई भी रनिंग लिमिट के लिए लोन लेना चाहते हैं तो उसमें आपके जो है ऑडिटेड बैलेंस शीट्स जो है वो देनी होती हैं आपको। और इसके अलावा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है वो सबमिट करनी रहती हैं। तो इन्हीं के आधार पे आपको बैंक्स जो है एमएसएमई के लोन्स को देता है। दूसरे लोन की बात करें तो जैसे एग्री लोन्स, तो जैसा ये अपने आप में अब शो कर रहा है कि एग्री लोन्स जो है फार्मर्स को दिए जाते हैं जनरली। फार्मर फंडिंग के लिए इस लोन में जो है आपके पास जमाबंदी या गिरदावरी होनी चाहिए, जो आपका खेती का प्रूफ सबमिट करती है कि आपके पास इतनी एग्रीकल्चर लैंड है। उसी के बेसिस पे बैंक जो है इसका असेसमेंट करते हैं। और इसके अलावा आपको जो है अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड जो है सबमिट करने होते हैं। इसी के बेसिस पे जो है एग्रीकल्चर लोन्स आपको दिया जाता है। यदि तीसरे लोन्स की मैं बात करूं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और जो हर किसी की एक एस्पिरेशंस भी होती हैं, तो वो है अपना हाउसिंग लोन। साथियों, हाउसिंग लोन जो है हमारे देश का काफ़ी पॉपुलर लोन है और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हम जो है एक अपना घर जो है ज़रूर बनाएं। तो इसी को ध्यान रखते हुए बैंकों ने भी जो है हाउसिंग लोन को काफ़ी लिबरल कर रखा है और इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है काफ़ी अट्रैक्टिव कर रखी है। तो साथियों, इस लोन को लेने के लिए अपने को जो है अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और इसके अलावा अपने 3 साल के ITR रिटर्न्स, फॉर्म 16 यदि हम सैलरीड पर्सन हैं, और यदि हम बिजनेसमैन हैं तो अपनी बैलेंस शीट जो है हम लोग प्रिपेयर करते हैं, वो बैलेंस शीट्स आपको सबमिट करनी रहेगी। और इसके अलावा जो आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। यदि हम कोई भी मकान मकान को बनाने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो उसका एक एस्टीमेट भी हमें सबमिट करना होता है। और यदि हम रिपेयर करने के लिए भी लेना चाहते हैं तो उसका एक एस्टीमेशन बना करके हमें बैंक को सबमिट करना पड़ता है। तो इसी के लिए हम लोग जो है मकान खरीदने के लिए भी हम लोग लोन ले सकते हैं। तो उसमें जितने भी रेट पर अपनी डील हो रही है उसका एक एग्रीमेंट बैंक को सबमिट करना पड़ता है। तो बैंक उसमें से कुछ मार्जिन आपका लेते हुए इस बैंक को फाइनेंस करती है। चौथे लोन की मैं बात करूं तो अपना चौथा लोन है एजुकेशन लोन। तो साथियों, ये लोन जो है बच्चों के हायर स्टडीज़ के लिए दिया जाता है। जो बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए अच्छे संस्थानों में दाखिला लेना चाहते हैं तो उनके लिए एजुकेशन लोन एक काफ़ी अच्छा साधन है। और आजकल बैंकें जो हैं इनको काफ़ी अच्छे रेट पर लोन को ऑफ़र करने लगी हैं। इसके अलावा यदि हम प्रायोरिटी सेक्टर में बात करें तो एक्सपोर्ट क्रेडिट,
जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है हमारे उन बिजनेसमैन के लिए है जो बाहर अपने माल को सप्लाई कर रहे हैं। उनको आरबीआई और बैंकें जो है एज ए प्रमोशन कि वो बाहर की करेंसी को देश में लेकर के आ रहे हैं और अपने देश के बिजनेस को, अपने देश की सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को बाहर जो है प्रमोट कर रहे हैं। तो उसके लिए जो है सबवेंशन स्कीम्स भी बैंक की रहती हैं और इसमें जो है जो डॉक्यूमेंट हैं वो नॉर्मली जो एमएसएमई में डॉक्यूमेंट होते हैं वो ही देने रहते हैं। इसके अलावा एक आपका आईईसी कोड रहता है, वो आपको एक सबमिट करना पड़ता है जो एक सर्टिफिकेट के रूप में बन जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है कोड रहता है। अब यदि नेक्स्ट लोन की मैं बात करूं, जो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आते हैं, तो पर्सनल लोन, जैसा ये नाम अपने आप दिखता है, ये पर्सनल नीड्स के लिए होता है। साथियों, इसमें कोई भी बैंक को किसी भी तरह का कोई प्रूफ नहीं देना पड़ता। आप इसको किसी भी पर्पस से आप इसको ले सकते हैं, चाहे अपने शादी के लिए लेना हो, चाहे अपने को जनरल किसी वेकेशन पे जाने के लिए लेना हो, या अपनी कोई पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए आपको लेना हो, जो आप बैंक को बताना नहीं चाहते कि मैं किस पर्पस से इस पैसे को जो है कंज्यूम करना चाहता हूँ। तो इसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ चाहिए होती हैं, उसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना जो है 3 साल का आईटीआर रिटर्न फॉर्म 16 जो है वो सबमिट करना होता है, और 1 साल का बैंक स्टेटमेंट आपको 3 मंथ्स की जो है बैंक की सैलरी स्लिप आपको देनी रहती है। यही डॉक्यूमेंट है जिनके आधार पर बैंक जो है असेसमेंट करता है और कस्टमर का जो है सिबिल स्कोर और उसका प्रोफाइल, सैलरी स्ट्रक्चर को देख कर के इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड किया जाता है। और यहीं पे हम नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में बात करें अगले लोन्स की, तो उसमें अपना आता है व्हीकल लोन। तो साथियों, ये भी एक आजकल काफ़ी पॉपुलर लोन हो रहा है। इसमें आप 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, एलसीबी, एमसीबी, बैंक जो है काफ़ी तरीके से जितने भी व्हील्स हैं उनको फाइनेंस करती है। ये भी बैंक की तरफ से जो है काफ़ी अट्रैक्टिव रेट पे आजकल दिया जा रहा है। और नॉर्मली जो फॉर्मेलिटी मैंने आपको पर्सनल लोन के अंदर बताई थी, वही फॉर्मेलिटी जो है इसके अंदर देनी रहती है। अगला लोन है अपना जो है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स शेयर्स। तो साथियों, जो भी हम शेयर मार्केट में शेयर परचेज करते हैं और म्यूचुअल फंड्स में जो है म्यूचुअल फंड्स जो परचेज करते हैं, उनके अगेंस्ट में भी लोन को लिया जा सकता है। इसमें जो भी आपकी एनएबी या मार्केट वैल्यू जो डिसाइड होती है, उसके ऊपर बैंक जो है जनरली 50% या 60% का मार्जिन रख कर के आपको जो है लोन प्रोवाइड करती है। और ये लोन एक आपकी रनिंग लिमिट के शेप में रहता है, जिसमें से आप जितना यूटिलाइज करेंगे उतने पे आपको ब्याज देना रहता है, और बाकी का जो है आपका फ्री रहता है। और यदि इसके अलावा नेक्स्ट लोन की मैं बात करूं, तो जो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं अपने मिड एंड लार्ज कॉर्पोरेट लोन्स। तो साथियों, ये वो कंपनियां होती हैं जो थोड़ा अपना टर्नओवर बढ़ा चुकी होती हैं और अपना एक अच्छा लेवल पर काम कर रही होती हैं। उनके लिए बैंक ये लोन प्रोवाइड कराती हैं। और इसमें जो है जनरली छोटे लोन से लेकर के बड़े लोन्स तक का साइज टिकट रहता है। और कई बार इसमें यदि बिग टिकट साइज होता है तो बैंकें दो तीन चार पाँच बैंकें मिलकर के भी कॉरपोरेट्स को लोन्स प्रोवाइड कराती हैं। और इसके अलावा आजकल जो एक अच्छा लोन चल रहा है वो है गोल्ड लोन। तो साथियों, ये एक अच्छा रेमेडी है जिसमें सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड दे करके और अपना गोल्ड जो आपके पास है उसको बैंक में रख करके आप अपना लोन ले सकते हैं। इसमें कोई भी इनकम प्रूफ
या किसी भी तरह का कोई ITR देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है और आपको बहुत इजीली 2 घंटे के अंदर ये लोन मिल जाता है। मॉर्गेज लोन, इसके अलावा मॉर्गेज लोन्स भी हैं जिसमें आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट में आप यदि कोई लोन लेना चाहते हैं किसी बिजनेस को पूरा करने के लिए या अपनी कोई पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए, जिसमें लोन का टिकट साइज ज़्यादा रहता है और आप इसको इंस्टॉलमेंट के अंदर पे कर सकते हैं। तो साथियों, ये एक ब्रॉड टर्म में मैंने आपको जो है बताया इन लोन्स के बारे में। हालांकि मैं अपने अगले वीडियोस में आपको एक एक लोन्स के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दूंगा, जिसमें ये प्रोडक्ट क्या होता है, किस तरह से चलता है, क्या क्या बारीकियां हैं, आप किस तरह से जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे आने वाले वीडियो में जो है आपको एक एक लोन्स की डिटेल्स आपको मिलेगी। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए और आपको यदि कुछ भी है तो आप हमें कमेंट करके भी हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। और आपको आने वाले मेरे वीडियोस में किस तरह के वीडियो देखने हैं तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी साथी हैं उनको आप मेरे वीडियो के बारे में बताएं, उनके साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे जुड़ सकें और हमारे चैनल का जो मोटिव है टू मेक मैन हेल्दी, वेल्थी एंड वाइज को पूरा करने में योगदान दे सकें। जय हिंद, जय भारत।